बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं एजुकेशन न्यूज़ का स्पेशल एपिसोड और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाजरीन, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाले से आपको एक ख़बर ये भी बतानी है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में इस वक्त कोई भी वाइस चांसलर नहीं है और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है भी। अब ये दो बातें एक वक्त में कैसे हो सकती हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं भी है और उर्दू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है भी। दोनों बातें इस तरह से हो सकती हैं कि वफाकी वजारत तालीम कहती है कि कोई वाइस चांसलर नहीं है, लेकिन साबिक कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब कहते हैं कि वाइस चांसलर है और वो वाइस चांसलर की सीट पे बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वसाइल तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं और कायम मकाम रजिस्ट्रार साहिबा उनसे नोटिंग भी दस्तखत कराती हैं और वो स्टिल सीट पे हैं। अब ये बात तो एक तरफ रह गई। दूसरी तरफ खुशखबरी ये है कि एक हफ़्ते तक बज़म खुद जो वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जगह कोई नया वाइस चांसलर इस सीट पे बैठा होगा। इसके लिए आज ही वजारत तालीम ने, वफाकी वजारत तालीम के सेक्रेटरी अजमल साहब ने बात कर ली है सदर पाकिस्तान से और ख़ुद मेरी वफाकी सेक्रेटरी तालीम जो हैं वसीम अजमल साहब, उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बात हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर उर्दू यूनिवर्सिटी में कायम मकाम वाइस चांसलर का तकर्रुर कर दिया जाए, ताकि सर्च कमेटी को आगे उसके प्रोसेस को चला करके कायम मुस्तकिल वाइस चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी को दिया जाए। इसके साथ ही मेरी उनसे ये भी बात हुई, मैंने ये सवाल भी उनसे किया कि आप हमें ये बताएं कि हमने सुना है कि उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर सर्च इमरजेंसी सर्च कमेटी बनाई गई थी और फिर उसके मिनट्स एक ही वाजिद जवाद साहब के दस्तखत से आपको भेज दिए गए थे। उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा जी हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। उसकी वजह जो है कि वो जाहिर है इमरजेंसी कमेटी ठीक नहीं है, तो जब वो ठीक नहीं है तो उसका अमल आगे ठीक कैसे हो सकता है। और फिर ये एक अलग बात है कि वाजिद जवाद साहब ने उस पर दस्तखत कैसे किए हैं, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन उन्होंने कहा हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। और ये भी उन्होंने मुझे बताया कि अगर कायम मकाम वाइस चांसलर कोई एक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं इस दौरान, यानी कि 2 अप्रैल से लेकर टिल डेट, अगर उनका कोई ऐसा एक्ट होता है जो उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अगर किया तो इस पर भी सरजनश होगी और इस पर भी बात की जाएगी और मामला संगीन हुआ तो वो FIA को भी भेजा जाएगा। मैं एक तो ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप मुझे बता पाएँ कि अब नेक्स्ट 3 नाम कौन से भेजे गए हैं या कोई जिन पे बात चल रही है कायम मकाम के लिए? नहीं, अभी कोई नाम नहीं भेजे गए। अभी तो हम कंसल्टेशन कर रहे हैं HEC से। आज प्रेसिडेंट साहब से भी मीटिंग हुई है। ठीक है। सो वी आर स्टिल कंसल्टिंग, क्योंकि लोग जिनके नाम बदले, उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम इतना बदनाम हो गया है। जी 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 जी। वाइस चांसलर को मानने को तैयार नहीं है कि मैं वहाँ जाके आर्जी चार्ज में भी काम करूँ। जी जी। तो अभी फिर इसी तरह सूरत हाल रहेगी? नहीं, इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसमें हम इन 3 बंदों के नाम की तजवीज़ भेज देंगे। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी से ही है, बाहर से? नहीं, यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल नहीं होंगे, बाहर से होंगे। अल्लाह करे कि यूनिवर्सिटी से ना हो तो आगे यूनिवर्सिटी चले। नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी, जो लेटर आपने निकाला मिनिस्ट्री से आया कि ये नहीं, इनकी मुद्दत खत्म हो गई है, इनको एक लेटर जारी किया गया था, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रार इनसे नोटिंग साइन करवा रही हैं और चीजें हो रही हैं और ये ऑफिस तो देखिए, कोई जो भी कर रहा है वो अपने रिस्क एंड कॉस्ट में कर रहा है। इस तरह के काम इलीगल होंगे। अगर कोई साइन कर रहा है ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उस पर ऑडिट पैरे बन जाएंगे। अगर कोई ज्यादा करेगा तो FIA के केस बन जाएंगे। अब अगर इसके बावजूद को कर रहा है तो फिर वो बात ढकी छुपी तो नहीं रहेगी। वी हैव क्लियरली स्टॉप्ड देम डूइंग दैट। जी जी। तो लास्ट सर मुझे थोड़ा सा बताइए, इमरजेंसी कमेटी के मिनट्स इन्होंने भेजे थे? वी डोंट रिकॉग्नाइज इमरजेंसी कमेटी। जी जी जी। हाँ, जाहिर है जब उसकी अहमियत ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, तो उसकी मिनट्स की क्या है। लेकिन एक और खुशखबरी आपको ये बताई जाए कि एक ज़राए के ज़रिए हमारी बात हुई अमीनुल हक साहब से कि आप जो हैं वो सरपरस्ती कर रहे हैं कायम मकाम वाइस चांसलर की, और आप जो फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के राना तनवीर साहब, उनसे आप भी इस हवाले से बात भी की है और मज़ीद करेंगे। हमने सुना है कि इनको मज़ीद टाइम दिया जाए उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कुछ चीज़ें इल्म में आई हैं, उसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा और मेरा इस मामले में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तो एक ज़बरदस्त
बात हो गई कि अमीनुल हक साहब ने भी इनके सर से हाथ उठा लिया है, लेकिन कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब की वजह से अदनान अख्तर गैर तदरीसी उमाल की एसोसिएशन है उसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने आज ही एक कैंटीन का ठेका दिया है अपने एक जानने वाले को, दोस्त को। वो ठेका कितने में दिया है इसकी डिटेल भी हम आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।